अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को शेख शब्बीर अहमद की जानिब से खुलूस भरा सलाम पेश खिदमत हो। आज हम आप लोगों की एक कंफ्यूजन जो है वो दूर करना चाहेंगे और वो कंफ्यूजन ये है कि फॉल्स फ्लैग प्रोपेगेंडा ये है कि मिस्टर महराजुद्दीन मलिक ने जो है अपनी तकरीर में ये कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा जो है वो नहीं है। इसी की डॉक्यूमेंट्री हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और हकीकत क्या है और हकीकत आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। और इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि जो मैं सच कहूं तो बुरा लगे, जो दलील दूं तो जलील हूं। ये समाज जहल की जद में है, यहां बात करना हराम है। मुकम्मल तफसील इस तरह से है कि जब दिल्ली के अंदर असेंबली इलेक्शन चल रहा था और आम आदमी पार्टी के स्टार कैंपेनरों में से एक महराजुद्दीन मलिक को भी वहां पर जो है कैंपेन के लिए बुलाया गया था और वहां पर जनाब असदुद्दीन अवैसी भी दिल्ली की 2 असेंबली सीटों पर जो है इलेक्शन लड़ रहे थे और उसी को असदुद्दीन अवैसी को संबोधित करते हुए उन्हें एक मैसेज देना चाहते थे कि अगर आप मुसलमानों के इतने बड़े खैर ख्वाह हैं तो जम्मू कश्मीर जो है वो मुसलमानों का एक्सिडिटी स्टेट है, वहां पर आकर के आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते, क्यों आप दिल्ली के अंदर आकर सिर्फ 2 सीटों पर जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर जो है क्या वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है या फिर आप वहां पर इलेक्शन ही लड़ना नहीं चाहते। इसी चीज को मद्देनजर रखकर एक सवाल जो है महराजुद्दीन मलिक की तरफ से तकरीर के दौरान असदुद्दीन अवैसी से जो है वो किया गया है। लेकिन आज कुछ पत्रकारों की तरफ से और कुछ पार्टी के वर्करों की तरफ से फॉल्स फ्लैग प्रोपेगेंडा जो है वो एमएलए महराजुद्दीन मलिक जो कि आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर के स्टेट प्रेसिडेंट भी है उनके खिलाफ जो है वो अपनाया जा रहा है और इस प्रोपेगेंडे को जो है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो कट एंड पेस्ट करके सर्कुलेट किया जा रहा है। इसके पीछे जो है पूरी तकरीर क्या है, पूरी तकरीर आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आप लोगों के जिम्मे है कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा वायरल करेंगे और हुकूमत के उन लोगों और उन अहदेदारों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो इस प्रोपेगेंडे को लगातार हवा देते चले जा रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ और वीडियोस की बात जो है वो की जा रही है, उनकी भी तहकीक में हम लगे हुए हैं और मुकम्मल एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करके आप लोगों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन लीजिए समाप्त कीजिए दिल्ली इलेक्शन के दौर में मिस्टर महराजुद्दीन मलिक की ये पूरी तकरीर कि आखिर ये तकरीर क्या थी और किस ज़िमन में जो है वो की गई थी। लीजिए समाप्त कीजिए महराजुद्दीन मलिक की ये तकरीर। अगर अवैसी को इतना शौक है चले आए मेरे जम्मू कश्मीर जहां हम मेजॉरिटी में मुसलमान हैं, बता दो उसे। वहां सरकार मुसलमान बनाता है, वहां का मुख्यमंत्री मुसलमान होता है, यहां 2 सीटों पे लड़कर चुनाव में क्या दिखाना चाहते हैं? सही बोलो, क्या जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या वहां का नौजवान जेलों के अंदर नहीं आए और यहां भावुक होकर लोगों को बेवकूफ बनाएगा? 1 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी तुम्हारे जेल के अंदर होंगे, हमारे हजारों जेल की सलाखों के पीछे। क्या बोला? उसकी बीवी रो रही है, उसके बच्चे रो रहे, अरे हमारी माएं, हमारी नस्लें खत्म हो गई, तुमने मुंह खोला खोला। इन गलियों में आकर बताओगे कि मैं मुसलमानों का रहबर हूं? जाओ देखो, खून की नदियां बही थी जम्मू कश्मीर में, सुना है तुमने? मैंने देखा है। और तब तो वो पार्लियामेंटेरियन, उसके बाप से वो पार्लियामेंटेरियन है, तब वो जम्मू कश्मीर नहीं आया जहां लोगों के सीनों को छलनी किया जाता था। आज भी हजारों नौजवान जेल की सलाखों के पीछे हैं और 2 आदमियों को मोहरा बनाकर दिल्ली की गलियों में ढिंडोरा पीट रहा है। शर्म आनी चाहिए उस आदमी को। ये चुनाव धर्म का नहीं है, नहीं है। कुछ भी बता दो, महराज नहीं मानता। ये चुनाव सिर्फ काम का है, काम का है। अरविंद केजरीवाल कोई नेता नहीं है, नहीं है, उसे सिर्फ काम करना आता है। वो चाहता है कि दिल्ली के अंदर बेहतर स्कूल बने। क्या
तुम्हें बिजली नहीं दी? क्या तुम्हें पानी नहीं दिया? अरे हमारी महिलाओं के लिए, माओ बहनों के लिए 2100 का इंतजाम कर रहा है। एक भाई साहब मेरे साथ में था, हाथ मैंने कांधे पे डाल दिया। मैंने बोला भाई साहब क्या माहौल है? कहा भाई साहब जीत रहे, नाम भूल जाता हूँ, ताहिर भाई। मैंने बोला कैसे? बोलता अल्लाह की मदद से। अरे अल्लाह की मदद कैसे आएगी जब हमारे फैसले सही नहीं है? तुम वक्त पर फैसला सही करो, फिर तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। जज्बात में आकर किसी के साथ भी खड़े हो जाओगे। मोदी के खिलाफ इतना बोलता है, इसे अंदर नहीं किया। केजरीवाल तो बेचारा कुछ बोलता ही नहीं है, वो तो गाली देता ही नहीं है। ये गालियां दे, ये गुंडागर्दी करे, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे डाले, इसलिए क्योंकि उसने दिल्ली के अंदर मुफ्त बिजली दी, परेशान हो रहा है। जाओ किसी और स्टेट के अंदर देखो, अरे जरूरियात की चीजें देने का काम करना है लीडर ने, वही करना है भाई साहब। अगर आपकी जरूरियात पे काम करना है तो दिल्ली क्या, देश के लिए बेहतर पॉलिटिक्स करने वाला अरविंद केजरीवाल से बेहतर कोई नहीं आज के दौर में। या हमारे आम आदमी पार्टी के विधायक यहाँ से आदिल भाई नहीं जीते तो बताओ सरकार में तुम्हारा क्या योगदान होगा? यही कि ताहिर भाई जेल में थे, उसके घर में परेशानी थी। अगर परेशानी है हाथ बढ़ाओ। जब मुसलमानों ने मुसीबत को देखा है तो आवाम इकट्ठा होकर चंदा इकट्ठा करके उस मुसीबत का अजाला करती है। करते नहीं करते? जेल से छुड़ाने के लिए कोर्ट जाना है, गलियों में भटकना नहीं है। उससे पहले सुन लो, इसलिए बता रहा हूं, बता दो अवैसी को, इंजीनियर रशीद को भी बुलाया था एमपी के चुनाव में, वहां उमर अब्दुल्ला को शिकस्त देकर आया, अभी भी जेल के अंदर है, असेंबली के चुनाव हुए, छोड़ दिया सिर्फ एनसी को हराने के लिए, कमजोर करने के लिए। जब कुछ नहीं बना तो फिर जेल वापस भेज दिया। मोदी इस वक्त तानाशाह है, जहां उसे लगता है कि ये मेरे हुक्म का इक्का है, चला देता है, तुक्की भी लगा देता है और कहता है, मुझे कहते हैं ए टीम बी टीम। अरे वर्ल्ड कप में तेरा कोई अभी क्वालिफिकेशन ही नहीं है, तेरा तो कोई खाता ही नहीं, तो किसी टीम का कोई हिस्सा ही नहीं है। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। अरे सुन लो क्या बोला, बोलता लोग मुझे बोलते हैं ये ए टीम है, बीजेपी का बी टीम है। मैं बोलता हूं उसको, अरे तूने तो अभी क्वालिफाई किया ही नहीं है, तेरी कोई टीम है ही नहीं, तेरा अभी गलियों में ही बैटिंग हो रही है। जब देखेंगे कहीं गली से कोई गली क्रिकेट वाला निकलेगा, जब वो वाले मैचेस होंगे इंटरनेशनल में, जब उनका कभी मौका मिलेगा तो तेरे को भी खिलाएंगे। अभी उस मैदान का खिलाड़ी नहीं है। इंटरनेशनल में विराट कोहली को देखते हो, हमारा भी एक लड़का है जो जम्मू कश्मीर से आता है और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तेज गेंद फेंकने वाला है। गलियों में यहाँ पे भी क्रिकेट होती है, आपके कितने गए वही गलियों वाली क्रिकेट खेलने वाले, उनका वो मुस्तकबिल